दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जब हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता तब उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले को गलत साबित करते हुए न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने एक बार फिर से आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने भी तूफानी बल्लेबाजी करके टीम इंडिया के सामने 225 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा किया। जी हां, इस मुकाबले में डेवन कॉनवे ने 45 गेंदों में 92 रन बनाए थे, तो वहीं फिलिप्स ने ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा जहां से वो हारने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। लेकिन टीम इंडिया के इस बड़े से लक्ष्य का पीछा करने के लिए मजबूत इरादे से उतरी भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे शुभमन गिल और ईशान किशन, जो कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ओवर में कुल 20 रन बनाकर ये बता दिया कि टीम इंडिया 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। वो हार नहीं मानने वाले। ईशान किशन ने देखते ही देखते पहले पावर प्ले में सामने वाली टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए थे। आपको बता दें, गिल और किशन के दम पर भारत ने टीम इंडिया ने पहले पावर प्ले में 80 रन का आंकड़ा छू लिया था। जी हां, भारत ने 3 ओवर में ही 80 रन बना लिए थे, जिसमें किशन ने केवल 17 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 40 रन ठोके थे। तो दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी तूफानी 38 रन बना लिए थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आपस में मिलकर पहले पावर प्ले में ही कुल 6 छक्के ठोक डाले थे। और ये तो अभी टीम इंडिया की शुरुआत थी। अगले 2 ओवर के बाद ही भारत ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन तभी तूफानी अर्धशतक लगाने के बाद ईशान किशन मिचेल सेंटनर की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। आपको बता दें, ईशान किशन ने केवल 23 गेंदों में ही 52 रन की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पारी में 5 छक्के और 3 खतरनाक चौके भी लगाए। किशन के जाने के बाद मैदान पर उस धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री हो चुकी थी, जो इस वक्त टी20 में नंबर 1 का बल्लेबाज है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। अगर भारत को यह मुकाबला जीतना था तो सूर्या का आखिरी तक बल्लेबाजी करना सबसे ज्यादा जरूरी था, और शायद वो मैदान पर यही सोचकर उतरे थे कि जब तक भारत को जीत भी दिला देंगे वो वापस नहीं जाएंगे। सूर्या ने आते ही अपने अंदाज में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाते हुए अपनी पारी की शुरुआत की। उधर शुभमन गिल ने भी अटैकिंग बल्लेबाजी जारी रखी। आपको बता दें, 27 गेंदों का सामना करते हुए गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 5 चौके लगाए थे। भारत की जोड़ी 14वें ओवर में जाकर टूट गई। जब बेहद ही खतरनाक लय में शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, तब लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो विकेट के पीछे कैच दे बैठे। हालांकि जाने से पहले उन्होंने अपना काम जरूर कर दिया था। 68 रनों की पारी खेलकर शुभमन गिल पवेलियन जा चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की तबाही बरकरार थी। अब उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आ चुके थे टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया को अगले 5 ओवर में जीत के लिए 80 रनों की दरकार थी। अगर भारत को यह मुकाबला जीतना था तो इन दोनों ही बल्लेबाजों का क्रीज पर रहना बेहद जरूरी था। आपको बता दें, 17वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी करने के लिए आए और सामने बल्लेबाजी कर रहे थे कैप्टन हार्दिक पांड्या। दोस्तों, कप्तान और कप्तान के बीच की लड़ाई में आपको बता दें, हार्दिक पांड्या ने मिचेल सेंटर की गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। ये छक्का देखकर पूरा स्टेडियम हार्दिक के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगा। वहीं दूसरे छोर पर खड़े सूर्य कुमार यादव हार्दिक का वो छक्का देखकर हैरान रह गए। इसके बाद फिर क्या था, हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक दी सूर्य कुमार यादव को, और इधर से मिस्टर 360 डिग्री ने अपनी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू करी और मिचेल सेंटनर की गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम एक बार फिर से दंग रह गया। दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की थी। मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। अगले 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी। पारी का 18वां ओवर डालने आए थे हेनरी, और उनके इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 18 रन ठोक डाले, जिसमें एक छक्का सूर्या ने लगाया था, तो लगातार 3 चौके हार्दिक पांड्या ने ठोक डाले थे। अब टीम इंडिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रनों की दरकार थी और सूर्य कुमार यादव को अपना शतक पूरा करने के लिए बनाने से 16 रन स्ट्राइक पर थे कैप्टन हार्दिक पांड्या। और सामने गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन। पहली ही गेंद पर चौका लगाने के बाद हार्दिक ने अपनी अगली गेंद पर स्ट्राइक दे दी सूर्य कुमार यादव को। भारत को अगली 4 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी। सूर्य कुमार यादव ने तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। मैदान में आए सभी प्रशंसकों की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर था। अगले 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। लॉकी फर्ग्यूसन ने सूर्य को एक बेहद ही खतरनाक बाउंसर डाली। उस गेंद को सूर्य ने विकेट के पीछे पर कट लगाया और गेंद सीधे चौके के लिए गई। अब सूर्य कुमार यादव को शतक पूरा करने के लिए 6 रन की दरकार थी और टीम इंडिया को जीत के लिए 7 रन बनाने से ओवर की 5वीं गेंद पर भी सूर्य ने चौका लगा दिया। मुकाबला भारत के गिरफ्त में आ चुका था। आखिरी गेंद पर फिर भी 3 रन बनाने थे, लेकिन शायद सूर्य को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी गेंद पर एबी डिविलियर्स के अंदाज में सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाते हुए टीम इंडिया को जीत दिला दी और न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीनते हुए एक बार फिर से ये बताया कि टी20 के असली बादशाह सूर्य ही है। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की धाकड़
बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।